जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम सब मुस्लिम एमएलए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और हमने बकरा ईद से रिलेटेड सारे इश्यूज के बारे में बात की थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की संस्था है, उसने डायरेक्टली सारे मार्केट्स यानी जहां पे जानवर बेचे खरीदे जाते हैं, एपीएमसी मार्केट, सबको लिख दिया था कि 3 तारीख से 8 तारीख तक आप बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा मसला था, इससे जानवरों के दाम कई गुना बढ़ सकते थे। लेकिन हमने ये आवाज उठाई और आज वही महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने अपना फिर से सर्कुलर निकाल के अपना पहला सर्कुलर वापस लिया है। सिर्फ कहा है कि जो कानून में इजाजत नहीं है ऐसे जानवरों को नहीं काटना है, वो तो हम पहले से ही मानते हैं, बल्कि हम तो सरकार से अपील करते हैं कि कानून के खिलाफ कोई जाता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये एक मसला हल हुआ। आज आयोग ने खुद अपना परिपत्रक सबको भेज दिया कि आप मार्केट खुले रखिए और जो कानून नहीं अलाउ करता वो मत कीजिए। ये तो इसकी कहने की जरूरत नहीं, कानून तो सबके लिए होता है। दूसरी एक बात है, और मैं मेरे पूरे कुरैशी जमात के सभी भाइयों के लिए ये खुशखबरी दे रहा हूँ। अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें शाकिर कुरैशी साहब है, मोहम्मद कुरैशी साहब है, उमर अंसारी साहब है और आसिफ कुरैशी साहब है, ये लोग मेरे पास एक बहुत बड़ा मसला लेके आए थे 2022 में। जो मैं बकरा ईद के लिए नहीं कर रहा हूँ, रोज जो बड़े जानवर आते हैं देवनार में या कहीं भी, तो सरकार के डॉक्टर्स जो जानवर को चेक करके एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जानवर जो है जबा के लायक है, उसकी फीस 20 रुपए से 200 रुपया कर दी गई थी। 1 महीना पहले हम सम्मानीय अजीत पवार साहब से मिले थे और सम्मानीय पंकजा मुंडे ताई से मिले थे। दोनों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अजीत पवार साहब ने कहा कि फाइनेंस इसकी परमिशन देगा कि आप फीस कम कर लो, और पंकजा मुंडे जी ने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट जिसको कम कर देगा। 10 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, अब वो फीस जो है 200 रुपए से 100 रुपया कर दी गई है। इसका मतलब पूरे 365 दिन जो जानवर आते हैं देवनार या दूसरी जगह के लिए, डॉक्टर्स जो सर्टिफिकेट देने का 200 रुपया देते थे वो अब 100 रुपया हो गया है। और मैंने अभी सेक्रेटरी रामास्वामी जी से बात की है कि बकरा ईद में ये 3 दिनों में इसको माफ कर दीजिए, जो पिछले 2 साल से माफ हो रहा है। यही बातें आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं आपके बीच आया। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। जो जिम्मेदारी आपने दी है हम पूरी तरह से ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।